हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ऑन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनाना आना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। केमिकल नेम को केमिकल फार्मूला बनाना, फिर उसको बैलेंस करना। तो उसके लिए हमें ये सब इनका नेम जो है उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना आना ज़रूरी है। तो आपको अभी तो ये सब नेम दिख रहे होंगे। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टेबल दिखेगी यहाँ पे। अब ये टेबल जो है उसको आप एक बार अपनी नोटबुक्स में बना लीजिएगा। अब आप बनाएंगे उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। और टेबल तो यहाँ पे रहेगी, वो फ्लैश हो जाएगी। मैं यहाँ आऊँगा तो और यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आप अगर टेबल को लिख लेंगे तो आपको ईजी होगा। शायद मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ उस टेबल के गैप की वजह से। अब हम इन सब को उस टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का टेबल में आपको सिंबल दिख रहा होगा K, और नाइट्रेट जो है उसको दिख रहा होगा NO3। अब इन दोनों की वैलेंसी पता होना ज़रूरी। ये जो है टेबल में आपको फर्स्ट वैलेंसी नंबर पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और ये भी फर्स्ट। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा K, और यहाँ पे NO3, तो KNO3 बन गया। उसके बाद हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिएगा, कैल्शियम का सिंबल है Ca, हाइड्रोक्साइड का है OH। अब हमें इनकी वैलेंसीज भी याद होना ज़रूरी है। तो कैल्शियम की वैलेंसीज 2 है, क्योंकि ये 2 नंबर वैलेंसी पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और OH हाइड्रोक्साइड की कितनी है? 1। हम इनके ऊपर वैलेंसीज यहाँ पर लिखी जाती है वो नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको कि सल्फेट जो है वो यहाँ पे इस कॉलम में बता रहा हूँ, सिर्फ SO4 और यहाँ पे 2 ऐसे लिखा हुआ होगा आपकी टेबल्स में। अब यहाँ पर O जो है वो 4 दिया हुआ, मतलब कि O के जो एटम है वो 4 है, S के एटम यानी सल्फ़र के एटम 1 है, और 2 जो है ये इसकी वैलेंसी है। 2 जो है वो इसकी वैलेंसी, जो कि हमें यहाँ पे नहीं लिखनी है, हमें नीचे वैलेंसी लिखनी है। ऊपर की तरफ हमें वैलेंसी का यूज़ नहीं करना है, वरना हमारा जो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो वो तो Ca ही रहेगा, और OH दोनों साथ में है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो OH का मल्टीप्लाई 2 के साथ है, तो OH और ब्रैकेट में ट्वाइस। अब हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम जो है उसका नाम हमारी टेबल में NH3 लिखा हुआ है, और जो सल्फेट जो है उसका अमोनियम 4 लिखा हुआ है, सॉरी। और अमोनिया को NH3 कहते हैं, अमोनियम को NH4 कहते हैं। सल्फेट का मैंने बताया अभी SO4। अब इनकी वैलेंसीज नहीं लिखी हुई है, लिख देते हैं हम। NH4 की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। अब इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, NH4 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, कैल्शियम क्लोराइड। अब टेबल आपको नहीं दिखेगी तो आपको अपनी नोटबुक में थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, थोड़ी तो कष्ट सहना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो है उसमें कैल्शियम का सिंबल जो है Ca और ये Cl। कैल्शियम की वैलेंसी टेबल में 2 है, Cl की 1 है, होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, Ca का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हुआ Ca, और Cl का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो Cl2। ये इजीली वे में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो है उसको Na कहते हैं, जिसकी वैलेंसी है 1। कार्बोनेट को CO3, ये आपको टेबल में दिख रहा होगा, इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Na का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो Na जो हो गया वो 2 हो गया, और CO3 तो CO3 रहेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ।
और किसी का भी चीज़ का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम जो है उसको Al से लिखते हैं और क्लोराइड को Cl से। Al एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोराइड की कितनी है 1 है। एल्यूमिनियम की 3 भी टेबल में लिखी हुई है, लास्ट रो में आपको दिख जाएगी वहाँ पे। अब हम कर लेते हैं इसको सम अप, Al और ये Cl, तो ये एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाई Al और Cl3, तो ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला। ये जो बन रहे हैं ये फार्मूला बन रहे हैं और ऊपर जो लिखे हुए हैं वो उनके केमिकल नेम से। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाइए, ये 3 सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे आप खुद बना के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतने तो सॉल्व कर लेते हैं, लगभग 9 है तो 9 को सॉल्व करके देखते हैं। अब पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल है K, वैलेंसी है 1, सल्फेट को कहते हैं SO4 और वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये तो आप बता सकते हैं मेरे हिसाब से, K और 2 तो K2 और SO4 तो SO4 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आया कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में Ca और ऑक्साइड O। अच्छा, ये इसमें ट्विस्ट है, देखिएगा कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्साइड की भी 2 है। अब हमको लग रहा है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Ca का 2 के साथ Ca2O2 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। कभी भी हमें सेम डिजिट मिले तो इनका सर काट देना है, सीधा 2 से 2 कट गया और ये 1 1 कटा तो CaO ही बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अब लीड आयोडाइड की बात करते हैं। लीड का सिंबल थोड़ा आपको लग रहा होगा, कैल्शियम का Ca है, यहाँ पर सोडियम का और एल्यूमिनियम का Al है, तो इसका भी ऐसा ही होगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लीड को Pb कहते हैं और आयोडाइड को I। Pb की वैलेंसी जो है वो है, हमें लगभग मिलेगी लीड की वैलेंसी 2, और आयोडाइड जो है, जो हमारे पास आयोडाइड जो दिया हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे टेबल फॉल हो गया है, तो लीड आयोडाइड, आयोडाइड शायद वैलेंसी 1 ही है, तो यहाँ पे PbI2 बनेगा। आपको टेबल में दिख रहा होगा, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मुझे याद नहीं है इसकी वैलेंसी। अब हम जो है नेक्स्ट में इन सब को ले करके एक इक्वेशन बनाएंगे और उसको बैलेंस करेंगे।